गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 23 कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया उसको फर्दर एनहांस करेंगे बाय एडिंग द फिक्सचर लेयर। हमने जो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करना हमने सीखा है, लेकिन वो जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है वो एक बेसिक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। हमें उसको फर्दर एनहांस करना है ताकि वो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंडस्ट्री नीड्स को मीट कर सके। तो एक हम यहाँ पे एनहांसमेंट करेंगे बाय एडिंग द फिक्सचर लेयर। फिक्सचर लेयर कैसे हमारे फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करेगी वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और कैसे हम अपने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क के अंदर फिक्सचर को ऐड करेंगे। तो ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं गो थ्रू किया है वो एक बार जरूर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क क्या है, कैसे हम क्रिएट करते हैं, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रक्चर बनती है। और फिर हम यहाँ पे एनहांसमेंट अपनी ये ऐड करेंगे। करेक्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चलते हैं अपने पहले एग्जिस्टिंग जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क हमने बनाया, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, पीडब्ल्यू फॉर्म। इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में पेजेस जो फोल्डर है, आप देख रहे हैं वहां पे हमने पेजेस क्रिएट किए थे। लॉगिन पेज, कार्ट पेज, प्रोडक्ट लिस्ट पेज। तो ये पेज क्लासेस हमने बनाई थी। और हमने यहाँ पे टेस्ट फोल्डर के अंदर एक टेस्ट क्रिएट किया था जो था सोर्स डेमो टेस्ट डॉट स्पेक डॉट टी एस, जहां पे हमने टेस्ट क्रिएट किया है। ठीक है। तो टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारे, और इस टेस्ट जो हमने यहाँ पे फाइल बनाई है उसके अंदर टोटल 3 टेस्ट ब्लॉक बनाए हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने एक टेस्ट बनाया जो वैलिडेट लॉगिन, लॉगिन को वैलिडेट करने का टेस्ट है। दूसरा हमारा ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करता है। और तीसरा हमारा, हमने कार्ट के अंदर एक्चुअली में आइटम को वैलिडेट किया कि जो आइटम हमने कार्ट में ऐड किया वो एक्चुअल में कार्ट में ऐड हुई कि नहीं। तो हमने यहाँ पे 3 टेस्ट ब्लॉक, 3 टेस्ट केसेस यहाँ पे हैंडल किए हैं। और एक चीज जो आप यहाँ पे कॉमन देखेंगे, यहाँ पे क्या चीज हमने करा है कि राइट नाउ इन आवर टेस्ट फाइल वी आर इंस्टेंशिएटिंग द पेज मैन्युअली इनसाइड द टेस्ट देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं आपको टेस्ट कोड से ही दिखाता हूँ कि क्योंकि हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें हर एक पेज को इंस्टेंशिएट करना होता है। जैसे हम लॉगिन, वैलिडेट लॉगिन वाला जो टेस्ट है, वहां पे हमने क्या किया, लॉगिन पेज को इंस्टेंशिएट किया, यानी कि हमने लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वन थिंग। अब हम सेकंड जो टेस्ट जाते हैं वहां पे पूरा का पूरा जो फ्लो है जिसके अंदर हम लॉगिन से स्टार्ट करते हैं, तो हमने वहां पे लॉगिन का ऑब्जेक्ट बनाया। और फिर हमने प्रोडक्ट लिस्ट पेज का भी ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि जब तक हम पेज का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे पेज क्लास का, तब तक हम उस पेज क्लास के मेथड्स को, वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हमें वो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं तो हमारे लिए ये मैंडेटरी है कि हमें पेज क्लासेस के पेज ऑब्जेक्ट, पेज के ऑब्जेक्ट बनाने ही बनाने हैं। इन द सेम वे अगर आप थर्ड टेस्ट में जाएं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे हमने सबसे पहले लॉगिन का लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर हमने प्रोडक्ट लिस्ट पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और हमने फिर यहाँ पे कार्ट पेज का भी ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है ना। क्योंकि अगेन हमें क्या करना है, हमने पेज क्लासेस के जो मेथड्स हैं उनको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक तरीके से मैंडेटरी है कि हमें पेज क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने ही करने हैं। तो एक तरीके से ये हमारा ऐसा कोड है जो हमें चाहिए चाहिए। अब रियल वर्ल्ड के अंदर होता क्या है, इन रियल वर्ल्ड प्लेराइट फ्रेमवर्क वी एलिमिनेट दिस बॉयलर प्लेट कोड बाय क्रिएटिंग कस्टम फिक्चर। अब हमें पता है कि ये तो हमें चाहिए चाहिए, एक तरीके से बॉयलर प्लेट कोड है ये तो, है ना, कि हमें चाहिए चाहिए ये तो अपने टेस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो हम इंस्टेड कि हम उसको क्या करें कि खुद से लिखें, मैन्युअली बार बार लिखें, हम एक कस्टम फिक्सचर बना देंगे। और वो जो काम है हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, पेजेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करने का, वो हम फिक्सचर की हेल्प से करा देंगे। तो ये आइडिया है हमारा जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लाइनें हैं हमारी, जहां जहां हमने पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, हम वो लाइंस को यहाँ से, हमारा टारगेट है कि वो हमें मैन्युअली ना राइट करनी पड़े। क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे मेरे 3 टेस्ट हैं।
अगर मुझे फर्दर अलग अलग टेस्ट केस लिखने हैं तो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पर्टिकुलर पेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो अभी फ्रेमवर्क छोटा है, लेकिन अगर जब फ्रेमवर्क का साइज बड़ा होगा तो ये हमारे लिए एक तरीके से रेपिटेटिव एक हेडेक बन जाएगी कि हम क्या हर बार हमें ये चीजें मैन्युअली राइट करनी पड़ेंगी। तो फिक्सचर बनाएंगे, फिक्सचर हमें हेल्प करेगा, रेडीमेड क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिक्सचर क्रिएट करेंगे। और अब और हम इसके लिए क्या करेंगे, फिक्सचर बनाने के लिए फिक्सचर एक पहले क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं। तो हम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे विद द नेम फिक्सचर। और कस्टम फिक्सचर कैसे बनते हैं ये हमने ऑलरेडी, ये भी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम फिक्सचर बनाएंगे। तो फिक्सचर जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल ऐड करेंगे हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं पेज ऑब्जेक्ट फिक्सचर, क्योंकि ये फिक्सचर क्या करने वाला है, पेज के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा। पेज ऑब्जेक्ट फिक्सचर डॉट टीएस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टीएस फाइल बनाएंगे, एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे जो एज अ फिक्सचर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें फिक्सचर जो बनाने हैं वो हम क्या चाहते हैं कि जो फिक्सचर हमारे क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे लॉगिन पेज क्लास का, प्रोडक्ट लिस्ट पेज क्लास का और कार्ट पेज क्लास का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फिक्सचर बनाने हैं तीन। ठीक है। तो अब हम यहाँ चलते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इंपोर्ट करेंगे। हम जो प्ले राइट का बेसिक जो टेस्ट है, टेस्ट उसको इंपोर्ट करेंगे एज एज बेस, हम उसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, ताकि हम उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकें। जो बेसिक फंक्शनैलिटी हमें टेस्ट से मिल जाएगी, और उस टेस्ट ब्लॉक्स को हम फर्दर अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनहांस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये इंपोर्ट किया, टेस्ट एज बेस रीनेम कर दिया है। और हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी क्लासेस, पेज क्लासेस, इंपोर्ट लॉगिन पेज। कहाँ से होंगी वो, फ्रॉम, ये आप देख रहे हैं, डबल डॉट पेजेस लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज क्लास से हमने लॉगिन पेज को इंपोर्ट किया। इन द सेम वे इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट पेज, कहाँ से हमने इंपोर्ट किया, फ्रॉम द प्रोडक्ट लिस्ट पेज क्लास से। और हमने इंपोर्ट कार्ट पेज कहाँ से हम करेंगे, कार्ट पेज से। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं हमने, ये कहाँ पे है हमारी क्लासेस, आप देख रहे हैं पेजेस के अंदर है ना। तो डबल डॉट स्लैश पेजेस फोल्डर, उसके अंदर हमने तीन क्लासेस अपनी इंपोर्ट कर ली, क्योंकि हमारे फिक्सचर इस टाइप के हैं, है ना। जो हमारे फिक्सचर होंगे वो किस टाइप के होंगे, हमारे इन टाइप्स के होंगे, करेक्ट, पेज क्लास टाइप के। तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, तो हमें एक टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, टाइप माय फिक्सचर। हम अपने फिक्सचर की टाइप बताएंगे, हमारे फिक्सचर में किस किस टाइप के फिक्सचर हैं। पहला होगा हमारा, हम क्या कहते हैं, लॉगिन पेज। ये किस टाइप का है, लॉगिन पेज क्लास टाइप का है। और हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिस्ट पेज पिक्चर है हमारा, जो किस टाइप का है, प्रोडक्ट लिस्ट पेज क्लास टाइप का है। और हमें यहाँ पे कार्ट पेज पिक्चर है हमारा, जो कार्ट पेज क्लास टाइप का है। तो ये हमने टाइप बताई है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये टेस्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया एज अ बेस, उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पे कस्टमाइज्ड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टम फिक्सचर बनाना है। करेक्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे बेस को यूज करेंगे, डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड किससे करना है हमने, बेस को हमने एक्सटेंड करना है विद द माई फिक्सचर। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जाएगा, और इस फंक्शन के बेस जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ये टेस्ट ब्लॉक हमारा, इसके अंदर हम यहाँ पे अपने फिक्सचर को डिफाइन करेंगे। तो पहला फिक्सचर कौन सा हमें करना है, हमारा फिक्सचर होगा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज है जो हमारा, वो क्या करेगा, दैट विल क्रिएट, 1 मिनट,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, असिंक, यहाँ पे पेज हमारा पास होगा, और ये क्या करेगा, अब पेज, एंड देन सेकंड होगा हमारा यूज, हमें यूज कीवर्ड यूज करना है। और ये जो फिक्सचर है ये क्या करेगा, बेसिकली इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉगिन पेज क्लास। वो कैसे करेगा, तो आपको यहाँ पे अवेट यूज, यहाँ पे यूज क्या करना है आपने, और क्या यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, न्यू लॉगिन पेज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने पहला फिक्चर अपना डिफाइन किया। हमारे फिक्चर में किस किस टाइप के फिक्चर है, लॉगिन पेज टाइप का, प्रोडक्ट लिस्ट पेज टाइप का, और कार्ट पेज टाइप का। तो हमने यहाँ पे जो टेस्ट है जिसको हमने रीनेम किया एज ए बेस, अब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो टेस्ट ब्लॉक हमारा क्या काम करेगा। क्योंकि फिक्सचर क्या है, टेस्ट ब्लॉक ही है वो भी। वो क्या करेगा, कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा सबसे पहले जो फिक्सचर हमने इसमें डिफाइन किया है, लॉगिन पेज, ये क्या करेगा, हमारा अवेट डॉट यूज न्यू लॉगिन पेज, ये लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। करेक्ट। और ये यूज कीवर्ड किस लिए यूज होता है हमारा, क्योंकि यूज कीवर्ड एक फ्लैग की तरह काम करेगा कि जो हमारा टेस्ट है वो कब इस पिक्चर को यूज करे, ये फ्लैग हमें बताता है कि हमने कब यूज करना है। तो जैसे ये लाइन हमारी यहाँ पे फिक्चर में मिलती है, अवेट डॉट यूज, तब हमारा जो टेस्ट ब्लॉक है वो हमारे फिक्चर को यूज करता है। ठीक है, एक ही चीज हमने की। इन द सेम वे हमें यहाँ पे एक और फिक्चर डिफाइन करना है, कौन सा, प्रोडक्ट लिस्ट पेज। ये भी सेम वे से हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, ये ऑलमोस्ट सेम हमारा कोड यूज होने वाला है। यहाँ पे हम सिर्फ अब क्या करेंगे, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके लिए, प्रोडक्ट लिस्ट पेज का। और तीसरा हमारा फिक्चर कौन सा है, कार्ट पेज। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम, हमने कार्ट पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अपना फिक्सचर जो है वो पूरा का पूरा हमने डिफाइन कर दिया है। मैं स्पेसिंग हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने फिक्सचर बनाया है, आ, हमारा फिक्सचर बना है, बेस डॉट एक्सटेंड किया हमने माई फिक्सचर के साथ, और अपने डिफरेंट फिक्सचर को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये हम चाहते हैं कि इसको यूज कौन करेगा, इस जो हमारा टेस्ट ब्लॉक है जिसको हमने एज अ बेस रीनेम किया है, इसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, एक अपने वेरिएबल में सेव कर लेंगे कॉन्स्ट, और ये हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ताकि इसको हमारा जो है, जो टेस्ट है उसको इंपोर्ट करेगा और फिर यूज करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना फिक्सचर बना दिया। आप देख रहे हैं हर एक फिक्सचर के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा हर एक फिक्सचर क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसको कौन यूज करेंगे, हमारी टेस्ट क्लास यूज करेंगे। इन द सेम वे हम यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं किसको, एक्सपेक्ट को भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमें टेस्ट में जाके फिर से एक्सपोर्ट को इंपोर्ट ना करना पड़े, एक्सपेक्ट को। यहाँ पे हमने एक और ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिक्सचर अपना ये क्रिएट कर दिया है, जो कि हमारा जो टेस्ट है, बॉयलर प्लेट कोड है हमारा, जहां जहां हम अपने क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं क्या, दैट इज द, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो अब मैं यहाँ सब जगह से क्या करूंगा, ओके, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हमें किसको करना है अब यहाँ पे, तो मैं यहाँ से आई थिंक ये सारी लाइन यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, और इसकी बजाय मैं किसको इंपोर्ट करूंगा अब, इंपोर्ट टेस्ट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट फ्रॉम, मैं कहाँ से इंपोर्ट करूंगा अब, ये आएगा मेरा डबल डॉट स्लैश पिक्चर स्लैश पेज ऑफ। करेक्ट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया ये।
अब ये जो इंपोर्ट मैंने किया इसके अंदर ये सारी चीजें मेरी इंपोर्ट हो चुकी हैं, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी वो सारे के सारे जो है क्लासेस भी इंपोर्ट किए हैं और उनको हमने इंपोर्ट किया हुआ इन द रिस्पेक्टिव वेरिएबल। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो फिक्सचर है हमारा पेज, अब हम इसको क्या करेंगे, ये तो हम यूज कर ही रहे हैं, साथ में हम कौन सा फिक्सचर यहाँ पे यूज करेंगे अब देखो, लॉगिन पेज। मैं यहाँ से हटा दूंगा ये। और मेरा दूसरा फिक्सचर कौन सा है, तो लॉगिन पेज फिक्सचर मैंने यहाँ से उठाया, ये यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। सेकंड मेरा फिक्सचर कौन सा है, दैट इज द प्रोडक्ट लिस्ट पेज, तो दूसरा फिक्सचर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और तीसरा फिक्सचर मेरा कौन सा है, दैट इज द कार्ट पेज। कार्ट पेज भी मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैंने क्योंकि ये फिक्सचर यूज कर लिए हैं, तो ये फिक्सचर क्या करेंगे मुझे, वो जो मेरा स्टेप है कहाँ पे, जो मैंने ये लॉगिन पेज का मैं यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ। मैंने कमेंट कर दिया, आप देख रहे हैं। अब इन द सेम वे यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, ये इंपोर्ट कर लूंगा अपने फिक्सचर्स यहाँ पे। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, और मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये काम मेरा जो फिक्सचर है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तीसरे टेस्ट में भी फिक्सचर को हमने इंपोर्ट, यहाँ पे फिक्सचर को हम यूज कर रहे हैं अपने टेस्ट के अंदर। तो ये लाइन भी मैंने यहाँ से हटा दी है। सेकंड जहाँ पे मैं पेज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और थर्ड यहाँ पे कार्ड पेज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। ये तीनों मैंने, आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे फ्रेमवर्क से मैंने, पूरे सॉरी टेस्ट से अपने क्या करा, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो टास्क है वो यहाँ से हटा दिया। क्यों, क्योंकि जो मेरा टेस्ट है वो ये फिक्सचर ही यूज कर रहा है, कौन से, लॉगिन पेज, प्रोडक्ट लिस्ट पेज एंड कार्ट पेज। ये फिक्सचर कहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं, वो यहाँ पे डिफाइन किए, जो जिनके अंदर इन बिल्ट, इन फिक्सचर के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से पास होके ये हमारे टेस्ट के पास ऑन हो जाता है। और ये यहाँ पे क्या है, इसको अब हमारे टेस्ट को क्या है, ऑब्जेक्ट्स को खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हमने, कि जिससे हमारा जो फ्रेमवर्क है वो एनहांस हो चुका है। अब मैं यहाँ से इनफैक्ट मैं इनको हटा भी सकता हूँ, कमेंट भी क्यों रखना है यहाँ पे। तो अब देख रहे हैं यहाँ से हमने कमेंट को मैंने हटा दिया, करेक्ट। तो ये मैंने यहाँ से फ्रेमवर्क, आप देख रहे हैं हमारा इंप्रूव हो चुका है। हमने नंबर ऑफ लाइंस जो कोड यहाँ पे लिखी है टेस्ट के अंदर, हमारा टेस्ट जो है पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन हो चुका है। हमें यहाँ पे जो बॉयलर प्लेट कोड है वो हमें इंडिविजुअली खुद से राइट नहीं करना पड़ रहा है, करेक्ट। तो ये एक एनहांसमेंट हमने यहाँ पे की है, अपने फिक्सचर की हेल्प से हमने फिक्सचर को यहाँ पे यूज किया। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को रन करते हैं। अगर टेस्ट रन हो रहा है तो इट मीन्स जो हमने चेंज किया वो हमारा सही से काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं npx playwright टेस्ट source demo test dot spec dot ts headed project is equal to chromium। तो अब हम यहाँ पे इस टेस्ट को रन कर रहे हैं। और अब जो यहाँ पे पेजेस जो बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, ऑब्जेक्ट जो बनेंगे वो हमारे फिक्सचर की हेल्प से बनेंगे। तो टेस्ट यहाँ पे रन होगा, ये स्टार्ट हुआ है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ब्राउजर इनिशिएट होगा, तो यहाँ पे टेस्ट पेज बना है और फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई है, लॉग इन हुआ है। ठीक है, अब सेकंड टेस्ट चलेगा, जहाँ पे लॉग इन हुआ और कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हुआ, वैलिडेट हुआ कि हमारा सही प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हुआ। यस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तीन हमने टेस्ट क्रिएट किए हैं। और अब हमने यहाँ पे जो इसको इम्प्रूव किया, वो हमने एक फिक्सचर यहाँ पे कस्टम फिक्सचर क्रिएट किया है। और कस्टम फिक्सचर हमारा क्या काम कर रहा है, वो हमें जो पेज के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करके यहाँ पे दे रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने एक एनहांसमेंट यहाँ पे जो इसमें ऐड करी है, जिससे कि हमारा जो फ्रेमवर्क है उसमें
एक लेयर और ऐड हो चुकी है, जिसके अंदर अब हमने फिक्सचर लेयर ऐड किया। पेजेस हमारे पास पहले थी, टेस्ट लेयर हमारे पास थी, अब हमने यहाँ पे फिक्सचर लेयर ऐड कर दिया, जो क्या कर रहा है, हमारे टेस्ट को फर्दर और नीट एंड क्लीन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड हमारा बना रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, जहाँ पे हमने ये चीज लर्न किया कि कैसे हम अपने पेज ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क के अंदर, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क के अंदर हमने फिक्सचर लेयर को ऐड करेंगे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। और आने वाले वीडियो के अंदर हम एक और यहाँ पे एनहांसमेंट करेंगे अपने फ्रेमवर्क में। हम यहाँ पे एक टेस्ट डेटा की लेयर भी इसमें ऐड करेंगे, करेक्ट? कि हमारा जो हमारी स्क्रिप्ट है उसमें जब अगर कहीं पे हार्ड कोडेड डेटा है, हम उसको कैसे डायनामिकली उसको टेस्ट डेटा की हेल्प से हैंडल करेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को व्यू करने के लिए। और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।